जो भगवान के सच्चे भक्त होते हैं उन्हें बार बार कष्ट क्यों मिलता है। जब भी किसी सच्चे भक्त पर कठिन परीक्षा आती है तो मन में एक सवाल उठता है, भगवान अपने ही भक्तों को इतने कष्ट क्यों देते हैं। आज हम इस आध्यात्मिक यात्रा में यह समझने का प्रयास करेंगे कि जो व्यक्ति निष्ठा और श्रद्धा से भगवान की भक्ति करता है उसे बार बार कष्ट क्यों मिलता है। क्या यह केवल संयोग है या इसके पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक रहस्य छिपा है। इस प्रश्न का उत्तर समझने के लिए एक रोचक कथा सुनेंगे जो न केवल आपका दृष्टिकोण बदल देगी बल्कि भक्ति और जीवन के सही अर्थ को भी समझने में मदद करेगी। आइए शुरू करते हैं आज का ज्ञानमय प्रसंग। भक्त रामदास की परीक्षा। प्राचीन काल में एक गांव में रामदास नाम के एक भक्त रहते थे। उनकी हर सांस हर क्रिया केवल भगवान के चरणों में समर्पित थी। उनका एक ही विश्वास था, जो कुछ भी होता है वह भगवान की इच्छा से ही होता है। रामदास जी गांव के मंदिर में सेवा करते, भजन गाते और सभी को प्रेम और दया का उपदेश देते। गांव के लोग उन्हें बहुत मानते थे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो उनकी भक्ति का मजाक उड़ाते थे। एक दिन उनके जीवन में कठिन परीक्षा की घड़ी आई। पहले उनकी फसल नष्ट हो गई, फिर उनका घर जल गया। फिर भी रामदास ने भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा, भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। यह देखकर कुछ लोग उनसे कहने लगे, अगर तुम इतने बड़े भक्त हो तो तुम्हें इतनी मुसीबत क्यों आ रही है। रामदास बस मुस्कुरा दिए और बोले, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं होता, यह भी उनकी दया है। लेकिन रामदास जी की मुसीबतें अभी खत्म नहीं हुईं। एक दिन कुछ डाकू उनके गांव में आए और उनका सब कुछ लूट कर लेकर चले गए। रामदास जी बस भगवान का नाम लेकर शांत बैठे रहे। जब यह बात गांव के राजा तक पहुंची तो उन्होंने रामदास जी को बुलाया और कहा, तुम भगवान के इतने बड़े भक्त हो तो तुम पर इतने कष्ट क्यों आए। क्या भगवान ने तुम्हें छोड़ दिया। तब रामदास जी ने एक गहरा उत्तर दिया, राजा जी, जब कोई कुम्हार मिट्टी के घड़े को मजबूत बनाता है तो पहले उसे अंदर से सहारा देता है और बाहर से चोट करता है। ठीक वैसे ही भगवान अपने भक्तों को मजबूत बनाने के लिए उनकी परीक्षा लेते हैं। राजा उनकी बातों को सुनकर के आश्चर्य में पड़ गए। फिर एक रात रामदास जी के सपने में भगवान आए और उनसे कहा, रामदास, तुझ पर जो कष्ट आए वे तेरे पिछले जन्मों के पापों के फल थे, लेकिन तेरी भक्ति के कारण मैंने उनका प्रभाव कम कर दिया। जो भक्त अपनी परीक्षा में सफल हो जाता है उसकी आत्मा और अधिक पवित्र हो जाती है। यह सपना देखने के बाद रामदास जी और गहन भक्ति में लीन हो गए। धीरे धीरे उनके जीवन की सारी मुसीबतें दूर हो गईं और उनका जीवन एक उदाहरण बन गया। रामदास जी की इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि जो भी भक्त सच्चा होता है उसकी परीक्षा भी कठिन होती है। भगवान के भक्तों पर कष्ट क्यों आते हैं। नंबर 1, परीक्षा लेने के लिए। जैसे एक शिक्षक विद्यार्थी की परीक्षा लेता है वैसे ही भगवान भक्तों की परीक्षा लेकर उनकी भक्ति की गहराई देखते हैं। नंबर 2, पापों का नाश करने के लिए। पिछले जन्मों के पापों का नाश करने के लिए भक्तों को कभी कभी कष्ट सहने पड़ते हैं। नंबर 3, भक्त की भक्ति और शक्ति बढ़ाने के लिए। जैसे सोना आग में तपकर और निखरता है वैसे ही भक्त कष्टों से गुजरकर और शुद्ध हो जाता है। उदाहरण, भक्त प्रहलाद, उन्होंने अपने पिता हिरण्याकश्यपु के अत्याचारों का सामना किया लेकिन विष्णु भगवान की भक्ति नहीं छोड़ी। मीराबाई, उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत कष्ट सहे लेकिन उनकी भक्ति और दृढ़ होती गई। संत तुलसीदास, उनके जीवन में भी कठिन परीक्षाएं आईं लेकिन उन्होंने भी श्री राम का नाम नहीं छोड़ा। भगवान अपने भक्तों का कल्याण कैसे करते हैं। भगवान कभी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते, वे बस उनकी परीक्षा लेकर उन्हें और मजबूत बनाते हैं। भक्ति का असली अर्थ केवल सुख पाने में नहीं है बल्कि हर परिस्थिति में भगवान पर विश्वास रखने में है। तो दोस्तों,
अगर आप भी किसी कठिन परीक्षा से गुजर रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं। यह समझना जरूरी है कि भगवान जो भी करते हैं हमारे कल्याण के लिए करते हैं। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको यह ज्ञानमय कथा कैसी लगी और हमारे चैनल ज्ञान गीता को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक आपके स्वस्थ और मंगलमय जीवन की कामना के साथ आपसे विदा चाहूँगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।